कोई मेरा प्यारा है या कोई मुझे प्यार कर रहा है। जरा विवेक के द्वारा ऑपरेशन करके देखो बुद्धि से, तो आपको दिखाई देगा कि जब मैं जिससे प्यार कर रहा हूं उसको जानता ही नहीं, तो प्यार किस बात का। तो झूठे हो ना, कहां तुम्हारा प्यार है, किसको प्यार कर रहे हो। अच्छा, मान लिया आप शरीर को प्यार कर रहे हो, लेकिन शरीर में जो विराजमान तत्व जब अंतर ध्यान हो जाता है तो प्यार करके दिखाओ। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हो, तो उसको जानते हो वो नहीं, तो झूठा ना, दोनों झूठे हो गए। बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो जब जाना ही नहीं ना अपने को ना सामने वाले को, तो प्यार किससे कर रहे हो, देह से। तो फिर जब वो अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को क्यों नहीं रखते, बोले नहीं प्यार करते देह से, तो फिर किससे कर रहे हो, बोले झूठी बात थी, हम कह रहे थे प्यार कर रहे हैं। यही अध्यात्म है, इसको समझो। स्वप्रिय अनपेक्षित, ये अपेक्षा मत रखो। अभी जानते नहीं, कूप मंडूक जानते हो, कुएं का मेढक, तुम्हारी बुद्धि कूप मंडूक जैसी है, नहीं जानते हो तुम। जब आनंद का क्रम वर्णन हुआ था सत्संग में, तो सुना था इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो बताया गया था वो सम्राट पदवी पे हो, सब उसके शासन में हो, सुंदरियां उसकी सेवा में हो, वैभव अपार हो, शरीर स्वस्थ हो, जो इच्छा करे तत्काल प्राप्त हो जाए, इसे मानव सुख कहते हैं। फिर उसका क्रम वर्णन था, इससे ये, फिर पहुंच गया परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से भी बढ़कर ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख। और उस सुख में 17 शून्य एक के आगे लगाए जाए, 17 शून्य, पूज्य भाई जी महाराज, गुणा किया जाए सब सुख का, तो भी एक अंश मात्र सुख होगा प्रिया प्रीतम के, जो आनंद प्रेमानंद का सुख अंश मात्र होगा। आप कहां फंसे हो, अगाध प्रेम समुद्र का परिचय ना प्राप्त करके कूप मंडूक की तरह केवल देह और देह के भोगों में बस इतनी कृपा हो जाए। कितने दिन टिकेगी ये कृपा, प्रतिपल परिवर्तनशील संसार में क्या अनुभव कर लोगे, नहीं समझ में आता है। बावरे हैं, मायाकृत बुद्धि अपरिहित, तो समझ में ही नहीं आता। नैवालोकित लोकवेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वई कांतरसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। कैसी बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। ये द्वंद्व तुम्हें पीसते रहेंगे जब तक तुम प्रभु की शरण में होकर के एकांत चित्त से भजन नहीं करोगे। एकांत चित्त, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये अंदर होना चाहिए। जबान से तो भले तुम व्यवहार में कुछ बोलो, लेकिन अंदर से तुम्हारे होना चाहिए प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये द्वंद्व पीसते रहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचानो को। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो दाना चक्की के बीच में घूम रहा है पिस गया, और अगर सड़क के कील के सहारे आ जाए जिससे चक्की घूम रही है, पूरा घंटों चलता रहे, बाल बांका नहीं जाएगा। वही मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम, ये द्वंद्व रूपी चक्की सबको पीस रही। बचा वही जिससे चक्की चल रही है माया की, द्वंद्वों की, उस परमात्मा प्रभु श्री हरि की शरण में हो गया। द्वंद्वई कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमा। जिसकी कोई भी वृत्ति सांसारिक नहीं बची, सब भगवत स्वरूप हो गई, अशेष वृत्ति धन्योत्तमा। वो धन्यों में भी परम धन्य है। प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने, राधा कृष्ण रसान्महु पुलिकितो नित्याश्रुधराधर, चित्रो प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसा कब होगा कि मेरे अश्रु प्रिया प्रीतम के लिए निकलेंगे। ध्यान में चित्रवत हो रहा है, विचित्र प्रेम का प्रभाव उसे पुलकित कर रहा, आनंदित कर रहा, और ऐसे वो धाम में वास कर रहा है, ऐसे वो धाम की उपासना कर रहा है, जीवन धन्याति धन्य हो गया। इसे जो सुना उसे मनन करो,
मनन में जो त्यागने योग्य बात है हठ पूर्वक उसे त्यागो, जो पकड़ने योग्य बात है वो है प्रिया प्रीतम, उनका नाम धाम रूप लीला, इसे पकड़ लो, परमानंद में मगन हो जाओगे। विश्वास करो, ये माया छलावा करके तुम्हें भ्रमित करेगी। अगर सत्संग का आप मनन करेंगे तो ये आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी, और कुसंग का मनन कर लिए तो दसियों वर्ष के सत्संग पे काला पर्दा डाल दे, इतनी सामर्थ्य माया की है। वो अनंत जन्मों की कालिमा को मिटा के निर्मल कर दे, ये भक्ति की महिमा है। पर पक्ष आपको हठ पूर्वक प्रभु के चरणारविंद की तरफ चलने का ही रखना है। चाहे जितनी बार फिसलो, घबराओ नहीं, प्रभु के अंश हो, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। कागभूषुंड जी से गरुण जी महाराज कल के प्रसंग में था, 7 प्रश्न किए। सबसे पहला, दुर्लभ शरीर कवन है, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। दूसरा, बड़ दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है। कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है। फिर संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत दोनों का मरम जानते हो, आप कृपा करके उनके स्वभावों का वर्णन करें जिससे पहचाना जा सके ये स्वभाव तो असंत का होता है और ये स्वभाव संत का होता है। 5वां, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, शास्त्र प्रमाणित सबसे बड़ा पुण्य क्या है। 6ठा, काहु कवन अग परम कराला, सबसे ज्यादा बड़ा पाप किसे कहते हैं, जो दुख देने वाला है, भीषण पाप, भयंकर पाप किसे कहते हैं। और 7वां, मानस रोग कहो समझाए, ये मानस रोग क्या है, कैसे परिचय चले कि हम मानसिक बीमार हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं जिनके कारण समझा जाए कि अभी आप मानसिक स्वस्थ नहीं हैं। मानस रोग क्या है, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। काकभूषुंड जी ने कहा, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति, नर्तन सम नहीं कवुनि देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रची बदले ते ले ही, करते डारी परस मनि देहि। काकभूषुंड जी ने कहा, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महिमा पाई गई, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग पाई सत्संगा, सेवक जी संसति माज बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत, बड़ी महिमा है। पर स्वर्ग के एक देवता की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो इससे ज्यादा घृणित देह और किसी लोक में नहीं। मृत्यु लोक में बहुत घृणित देह है, पशुओं की त्वचा भी काम में आ जाती है। गाय के गोबर के उपले से रसोई अमनिया की जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है। गाय का गोबर लीपा जाता है। कई औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग होता है, पवित्र माना जाता है। बहुत से इसका क्या प्रयोग होता है, न इसका मूत्र प्रयोग, न मल प्रयोग, न त्वचा प्रयोग, न हड्डी प्रयोग, क्या इसका प्रयोग।
लेकिन कहेंगे नर्तन नर्तन शम ने कौनिव देही, सुंदरता में देवलोक गंधर्व लोक, देखो इनकी सुंदरताएं शरीर की, न पसीना है न झुर्रियां हैं न दुर्गंध है, निकले देवता तो ऐसे सौरभ से निकलती है जैसे सुंदर सुवास पुष्पों से, ऐसे छा जाता है वातावरण सौरभ से। कोई भी देव शरीर धारण किए हुए जब निकलता है, उनके चरण पृथ्वी में नहीं पड़ते। कितनी जब उस शरीर की बात, बिल्कुल निकृष्ट दिखाई देगा आपको ये मानव शरीर। इसमें एक केवल खास बात, बस केवल एक, भोग। विमानों पे चढ़े दिव्य वनों में जब तक सुकृत है भोग भोगते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई स्वास्थ्य कमजोर नहीं, सब दिव्यता है। लेकिन वो कितने दिन, जितने दिन पुण्य है, कहीं किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत निकृष्ट देह मानी जाती है ये। इसकी एक दुर्लभता के कारण इसको कहा गया शास्त्रों में दुर्लभो मानुषो देहो। वो क्या बोले, चराचर जीव याचना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि इससे आप बुरे आचरण करके नरक जा सकते हो, शुभ आचरण करके स्वर्ग जा सकते हो, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य भक्ति प्राप्त करके प्रेम प्राप्त कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में। ये सीढ़ी है, जिधर जाना चाहो, जहां चढ़ना चाहो। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया गया तो इससे फिर नीचता और क्या होगी। बस एक ही बात खास है, मनुष्य शरीर में खूब भजन हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही कहते थे, यदि तुम्हें प्रभु ने सत्संग दिया और भजन करने का समय दिया तो मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं देने के लिए। यदि तुम्हें परमार्थ मार्ग मिल गया है, साधु समागम और नाम जपने का समय मिल गया है, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। पूरे जीवन का अनुभव कहते थे कि अब इनको परेशान मत करना, लालजू को, इनके पास सबसे बड़ी कीमती चीज जो थी वो तुम्हें दे दी। क्या? भजन करने का संयोग बना दिया। इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भजन है। ये माया भजन नहीं करने देगी, और आपको भजन करना है, यही इस देह की दुर्लभता है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष जोरदार है तो पक्ष उससे बहुत जोरदार है। सत्संग प्रभु दे रहे, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दे रहे, अगर हम मनन करें तो फिर माया कोई हमें परास्त ही नहीं कर सकती। पर हम लोग सुनते हैं, मनन थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया, पर आचरण में बिल्कुल नहीं परिवर्तन लाते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री हरि का भजन नहीं करते, विषयों में अनुरक्त रहते, नीच विषयों में, वो ऐसे धोखे में पड़ रहे हैं जैसे पारस मणि को साधारण समझकर फेंक दें और चमकते हुए कांच को मणि समझकर उठा लें। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं। जैसे महामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का भजन छोड़कर संसार का चिंतन, भोगों का भोगना ऐसा है जैसे महामणि का त्याग करके कांच उठा लिया जाए। कोई यहां करते डारी परसमन देही, कांच किरच बदले ते ले। पारसमणि के बदले में वो चमकता हुआ कांच ले रहे हैं। भगवत भजन रूपी पारसमणि को छोड़कर विषय चिंतन, विषय सेवन, समय बर्बाद हो रहा है। तुम कांच बटोर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कष्ट ही कष्ट रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। अभी समझ में तो आ जाए, बस यही भगवत कृपा इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु कृपा करो मेरी समझ ठीक हो जाए। आज समाज की समझ बिगड़ती चली जा रही है। जब धन की प्रधानता होती तो बुद्धि फिर धर्म की तरफ नहीं देखती,
और धर्म की प्रधानता होती तो प्राणों की भी परवाह नहीं होती, धन की क्या बात है। देखो भारत देश के नौजवानों ने आजाद देश करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, मुस्कुराते हुए वंदे मातरम फांसी का फंदा चूम के गले में डाल लिया, जय हिंद। या लक्ष्य अगर धन हो गया, भोग सामग्री हो गई, तो क्षण मात्र के भ्रमात्मक सुख के लिए महापाप कर बैठते हैं और यहां जीवन भर जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं जाके। शुभ कर्म बन गए तो स्वर्ग, जिज्ञासा से मुमुक्षुता की पूर्ति हुई तो मोक्ष पद, भक्ति वैराग्यवान तो भगवान के चरणों का प्रेम, सब कुछ देने में समर्थ है मनुष्य शरीर। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते, मानो पारसमणि को फेंक कर वो कांच बटोर रहे हो। काकभूषुंड जी उत्तर दे रहे हैं कि आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष, दरिद्रता। अगर आप नमक रोटी खा रहे हो और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट हो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सु कछु न चाहोगो, आप महान धनी हैं। ये जो धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा अशांत किए हुए, ये दरिद्रता है। यहां जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की गलियों में देखो तो कुछ ऐसे वास कर रहे हैं, भिक्षा कर ली, बैठे हैं, जो मिल गया तो ऐसे 1-1 रुपया 5 रुपया ऐसे कभी कोई दे दिए। जरा आप लौटकर अपने हृदय में देखिए, आप 1 रुपया 5 रुपया से संतुष्ट हो रहे हैं क्या? आपको अगर भगवान ने करोड़ों दे दिए तो अरबों की भीख मांग रहे हो, अरबों दे दिए तो आप भारत के सबसे बड़े धनी होने की भीख मांग रहे हो। सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी जितनी बड़ी मांग हो, आप भिखारी उनको कह रहे हो। वो तो संतुष्ट है, अगर 1 भी रुपया ऐसे फेंक दिया, जय राधे, वृंदावन वास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप नाना प्रकार के भोगों का संग्रह किए, अरबों की व्यवस्था है, फिर भी आप खरबों की चाह कर, तो आप बड़े भिखारी हुए ना। वो तो 2, 4, 5 रुपए में संतुष्ट हो गए, आपको तो अरबों चाहिए ना, तो आप दरिद्र हुए ना। आपको लगता है वो दरिद्र है? नहीं। असंतुष्टता, भोगों की कामना, तृष्णा, ये दरिद्रता है। दरिद्र लोक भाषा में से अच्छे कपड़े नहीं, भोजन नहीं, बोले दरिद्र है। वो भगवान का भजन करके यथा लाभ संतोष सदा, काहू सु कछु न, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। आपको धन की प्रधानता है, इसलिए आप दरिद्र हैं। एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। गिरिराज्य में विराजमान थे श्रीनाथ जी महाराज। वहीं तलहटी के पास में रहने वाले श्री कुंभनदास जी महाराज श्री लालजू को पद सुना रहे थे। राजा मानसिंह ने देखा अमृतमयी वाणी, क्योंकि जो वाणी भगवान नाम भगवत गुण से संबंधित हो जाती है, उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है, भगवत वाणी हो जाती है। लुट गए। उनके मन में आया, क्या दे दूं इनको, कैसे सुख पहुंचाऊं। ये आकर्षण होता है, भक्ति का आकर्षण, भगवत भाव का आकर्षण। अगर थोड़ा भी भक्त हृदय है, वो भक्त हृदय ही थे तभी तो दर्शन करने आए थे। तो अगर किसी को आप भजन करते देखेंगे, भगवत भाव में देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या करूं इनको, कैसे रिझा लूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, ऐसा भाव होने लगता है। मंदिर में वहां ठाकुर जी के सामने बात करने का साहस नहीं, वो पद गा करके उठे और घर चले गए। विचार किया कि इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। पता लगा इनका नाम कुंभन दास जी है। बड़े ही अनुरक्त भगवान के भक्त हैं और गृहस्थ हैं, पत्नी पुत्र आदि भी हैं। तो हालत तो मंदिर में ही देख ली थी, कई जगह से फटा कपड़ा सिले हुए ऐसे तन ढके, समझ गए बढ़िया सेवा का अवसर है। ये जाके
बैठे ही थे कि ठाकुर जी आ गए। पद सुना गए थे, घर में बैठे, ठाकुर जी आ गए और गोद में बैठ गए श्रीनाथ जी। विग्रह रूप से नहीं, चैतन्य घन सच्चिदानंद रूप। और बोले सुनो, मैं एक बात कहने आया हूं। तुम कहो लाल जी, क्या आप कहना चाहते हो? मान जाओगे मेरी बात? बोले हाँ मान जाए। तिलक मान सिंह आए, देखा राजा, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पहला क्षोभ हुआ कि कुछ कहना चाहते थे लालजू, और राजा आ गया, इसलिए प्रभु अंतर्ध्यान हो। लाली आरसी लियो, तिलक लगाना है। लाली ने कहा आरसी पड़ा पी गई, मतलब दर्पण भी नहीं था। तिलक रचना करने के लिए पानी में, एक कुंड में, वो मिट्टी के पात्र में, वो पानी में ऐसे देखकर तिलक लगाते थे। पानी पड़ा पी गया। मानस समझ गए बहुत ही स्थिति गरीब अवस्था की है कि दर्पण भी नहीं है। गए, प्रणाम किया। मुझे राजा मान सिंह कहते हैं, मैं आपकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सेवा करने का मन है, आप आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या सेवा, बहुत ब्रजवासी जन है, आप राजा हो, सेवा करो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो लालजू महाराज ही। नहीं नहीं वो तो है, पर हमारी इच्छा है ना, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। पहले तो हम एक स्वर्ण का दर्पण मंगाते हैं आपको, जिससे आप तिलक। नहीं नहीं नहीं, ये तो मंदिर में दे दो जाके श्रीनाथ जी के। फिर हम बहुत बीघे जमीन आपके नाम करवा देते हैं। नहीं नहीं, ये तो आप किसी ऐसे सेवक को दीजिए जो सेवा में तत्पर हो। ऐसा हमसे तो बनती नहीं ऐसी कोई समाज सेवा। हमारे पास जो कुछ ठाकुर जी ने दिया है हमारा चल रहा। आप इतनी तो कृपा करें कि यहां जितनी दुकानें हैं सब में हमारा आदेश हो जाएगा, हर महीने हर दुकान का पेमेंट होगा, आपके लिए हर सामान फ्री, जो चाहे आप। नहीं नहीं नहीं, हमें श्रीनाथ जी का भोग लाया हमें। नहीं, आप एक बार बोल दीजिए सेवा, सेवा करेंगे। हाँ, आप कृपा करके दोबारा मत आना। जैसे जैसे ना कहते जाते, लुटते जाते मान से, क्या कैसे से। अब वो जो ही गए सो लाल जो आ गए, आगे बढ़ गए। हमारा कहा नहीं माना। तो लाल जी आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, आप कहने वाले थे। बोले यही तो कहने वाले थे कि मैं राजा को भेज रहा हूं, उससे ले लो ना सेवाएं, बड़ी समस्या है घर में। बोले आप कह रहे हो समस्या? आज तक हमने कोई शिकायत की आपसे, कोई समस्या बताई? पर हमें तो दिखाई दे रही नहीं कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम ही ने तो भेजा है उसको, मान सिंह को, और यही कहने वाले थे कि मेरी बात मान लो, मेरी बात समझो। भक्त से विनती कर रहे हैं भगवान, मेरी बात मान लो। ये मैं इसी को भेजा हूं निमित्त बना के, और ये सुविधाएं ले लो। तो कहा लालजू, आज जो आप चिंतन करते हो हमारे लिए, कि आज जो दौड़ दौड़ के हमारी गोद में बैठ जाते हो, जब ये राजा सब व्यवस्था कर देगा तो ऐसा चिंतन करोगे? ऐसे दौड़ के आओगे? लिपट गए ठाकुर जी ऐसे। ये धन दिमाग में है, लोक सुख दिमाग में है, भगवान का अनुभव करना किस मन से, किस बुद्धि से? अगर प्रभु का वास्तविक अनुभव, ये सब समलोष्टास्म कांचना है, प्रवचन का नहीं, हृदय में ही बात तो नहीं रहता। सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके अंदर असंतोष है। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और सबसे बड़ी दरिद्रता है असंतुष्ट रहना। करोड़ों है फिर भी असंतुष्ट हैं। क्या है सबसे बड़े दरिद्र? वही जिनका इतनी बड़ी कामनाएं, इतनी मांग, असंतुष्टता। सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या बताया सबसे बड़ा सुख? बोले संत मिलन सम
सुख जग नाही। अगर भगवान का प्रेमी महाभागवत का दर्शन हो गया, संभाषण हो गया, इससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के लिए संत संग मिल गया, उसके सामने मनुष्य लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख, मोक्ष सुख भी हल्का हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। एक पलड़े में ये मर्त सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, और एक तरफ क्षण मात्र का भगवत प्रेमी महात्मा का संग, ये बराबरी नहीं कर सकते। ये सुख सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, मनुष्य देह मिलकर यदि संत संग मिल गया, सबसे बड़ा सुख है। क्या आप मानते हैं अपने भाग्य में ऐसा? हृदय में सोचते कि अहो भाग्य हमारे, हमें संत समागम मिलता है? नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं, असंतुष्टता के समान दरिद्रता कोई नहीं, दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। अब वो नाम नहीं कहेंगे। जब हितधाम में छोटी कुटिया में थे, तो एक बड़े कहे जाने वाले थे, वास्तविक थे। जब आए तो बड़ा आनंद हुआ कि इनके साथ भगवत चर्चा होगी। जो मेरे बाबा, मेरो बाबा, हृदय से तो सो बात कहूं, बहुत कर्जा है बाबा, कुछ कर ऐसा जिससे कर्जा दूर हो जाए। मैं मरूं तो कर्जा करके ना मरूं, बहुत कर्जा है। एक बार भी शाम नहीं, एक बार भी श्यामा नहीं, आधा घंटा तक कई लोग उनके साथ, गार्ड सब चले। मन में विचार किया कि दूर से क्या लगता है कि कितने सुखी है, गाड़ी सब व्यवस्था है सब कितने, लेकिन हृदय कितना जल। एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मेरा अंतिम संभल जाए, अंतिम समय ये जुगल जोरी श्यामा श्याम मुस्कुराते हुए आए, ऐसी कृपा कर बाबा कि अंतिम श्वास राधा कह के निकले। एक शब्द नहीं। तब लगा नहीं नहीं, बड़ी भूल है। सामने से पद को स्वीकार करना, सम्मान स्वीकार करना, धन को सर्वस्व मान लेना, बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। अगर इस भूल को नहीं मिटाया तो मन पछते ही है, अवसर बीते।